सभी आत्मवंदन मास्टर्स आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। ध्यान सागर के इस ध्यान सत्र के मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सभी थैंक मास्टर जानते हैं, हमारा स्वाध्याय चल रहा है यू कैन हील योर लाइफ का ही एक्सटेंशन पार्ट है मिरर वर्क, क्योंकि पहले दो चैप्टर्स खत्म हो गए हैं। अब हम वेलकम करते हैं सोनल मैम को चैप्टर 3 का शुरुआत करने के लिए मैम। और वेलकम मैम, वेलकम टू ध्यान सागर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पीएसएसएम ध्यान सागर के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी मास्टर्स हमसे यूट्यूब के माध्यम से और जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम उन सभी मास्टर्स का स्वागत करते हैं। तो मास्टर्स, आज है तीसरा दिन और हम मास्टर लुइस हे द्वारा सीखेंगे स्वयं से बातचीत करना, अपनी सेल्फ टॉक की निगरानी में रहना। तो मास्टर्स, हमारे सेशन में हम आगे बढ़ने से पहले हमारे सभी गुरुओं को नमन कर लेते हैं। हम पिता महाबद्र जी को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं, नागलक्ष्मी माँ को नमन करेंगे, हमारे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स सभी को नमन करते हैं, हिमालयन मास्टर्स को नमन करेंगे, सभी योगी योगिनियों को नमन करते हैं। बचपन से लेके आज तक हमारे जीवन में जितने भी गुरु आए, उन सभी गुरुओं को नमन करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं। हमारे किताब की ऑथर मास्टर लुइस है, उनसे भी हम नमन करते हैं। उन्हें प्रार्थना करेंगे कि हमारे संपूर्ण सेशन के दौरान आप हमसे जुड़े रहें और हमें ज्ञान और ध्यान का मार्गदर्शन करें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। जी, हम आगे बढ़ने से पहले जितनी भी विंडो आज बंद है, पहले तो उन हसीन चेहरों को देखना चाहेंगे जो इस खूबसूरत किताब के माध्यम से अपने आप को जान रहे हैं। तो मास्टर्स, हम हमारे 2 दिन, फर्स्ट और सेकेंड डे में आपने जो भी एक्सरसाइज की है उसके बारे में हमें एक सेंटेंस में पहले बताइए, आपके क्या अनुभव है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, आप 1-2 मिनट के लिए अपनी विंडो ओपन करिए, कोई बात नहीं, मास्टर्स, हैंड रेस आप लोग करिए। आप लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए, बिकॉज ये सेशन जो है मिरर वर्क का सेशन है। तो जब तक मैम देखेंगे नहीं तब तक समझ में भी नहीं आएगा कि आप लोग के कितने एक्साइटेड हैं, कितना जरूरी है ये सब चीजें। तो प्लीज आप अपना पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए मास्टर्स। बस 2 मिनट के लिए आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए कि आपके पास तो ये मिरर है जिसको आप रोज इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, और इसके साथ आपने क्या सीखा। कोई भी मास्टर हैंड रेस करिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। अपने आप को तो हम रोज देखते हैं, पर हम मिरर वर्क में देख रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, अफर्मेशंस दे रहे हैं। आपको कौन सी अफर्मेशन पसंद आई, या फिर कौन सी अफर्मेशन देने के बाद आपको बहुत हंसी आई, या आपको अजीब सा लगा कि अरे मैं ये क्या बात कर रहा हूँ मिरर से, मैं तो पहले ऐसे कभी बात नहीं करती थी या नहीं करता था। तो कोई भी आपका एक्सपीरियंस, कभी कभी लुइस है बताती है कि आप अपने आप को मूर्ख भी समझेंगे कि मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ। तो बिल्कुल माधवी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। यस मैम। मैम, मैं तो 2 दिन से इस वाले सेशन में हूँ नहीं, लेकिन आज मैंने जब पढ़ा देखा ना तो मेरे को लगा मुझे ज्वाइनिंग होना है और मुझे पता करना है क्या चीज है। थैंक यू। अच्छा, तो आपने एक्सरसाइज नहीं की है? नो मैम, मैं आई नहीं थी 2 दिन से सेशन में। आपके पर पास मुझे मिरर है? 3 दिन पहले ही आया था, एक मिरर के लिए पहले भी आया था कि खुद से प्यार करिए और मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को देखिए, उनसे बातचीत करिए। वाह, तो आपके पास मिरर है अभी?
यस मैम, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मेरे पास तो मिरर ही मिरर है। वेरी गुड। तो आपका सबसे फेवरेट मिरर आप पकड़ लीजिए और बस आपको देख के अपने आप को आई लव यू कहिए। यही तो शुरुआत है मिरर वर्क की। बस खुद से प्रेम करना है, अपने आप को पसंद करना है, मैम अभी लोगों तो की मैं नहीं। दूसरे हाँ, दूसरे रूम में हूँ ना, मेरे पास मिरर तो इस समय नहीं है, मेरे को उठ के कोई जाना बात नहीं, पड़ेगा आप मैम। 1 मिनट ब्रेक ले लीजिए, हम आपके लिए रुकते हैं। आप अपना फेवरेट मिरर अपने पास लेकर बैठे, क्योंकि इसके सिवाय तो हम अफर्मेशंस भी नहीं दे सकते और आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो जो भी मास्टर्स है, वो सभी मास्टर्स अपने पास एक अपना छोटा सा मिरर लेकर आइए, जो आपको बहुत पसंद है, आपके पास है। तो प्लीज आप वो लेकर, और आगे वाले 21 दिनों के सेशन में आपको रोज अपने साथ मिरर लेकर बैठना है, क्योंकि हम मिरर के साथ बातें करने वाले हैं। यस ठीक है मैम। मास्टर, मिरर लेकर आइए, तब तक हम आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि, या फिर आपको याद है कि आखिरी बार कब आप खुलकर मुस्कुराए हैं? इस सवाल का भी आप जवाब दे सकते हैं। आपको याद है क्या? कोई भी मास्टर्स, कैमरे के पीछे जो मास्टर्स हमें छुप छुप के देख रहे हैं, वो भी बता सकते हैं कि कब आप मुस्कुराए हैं। जी माधवी जी, आज हमारे एक्टिव स्टूडेंट माधवी जी, जी बताइए, आपने हैंड रेस किया है? यस मैम। जी बताइए, बोलिए। जी मैम, लाई हूँ मैं। यस, अपने आप को कहिए, आई लव यू माधवी, तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार वाओ करती हूँ, माधवी, तुम तुम कितनी बहुत सुंदर खूबसूरत हो। हो। मैं बहुत प्यार करती हूँ। सो ब्यूटीफुल। आई लव यू। आई लव यू। वैसे भी मैं बहुत सुंदर हूँ। यस यस, सभी सुंदर लोग ही आते हैं मिरर वर्क में, यही तो खासियत है यस मैम। इसकी। यस, चलिए इससे आपको पहले मैं रोज। शादी से पहले मुस्कुराई थी मैं, और फिर उसके बाद से यही मैं देख रही हूँ। इसीलिए आज मेरे को यहाँ आना था इस सेशन में। मैं चाहती हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, और मैं अपने आप को बहुत प्राउडफुल फील करना चाहती हूँ। जी तो जी, थैंक यू सो मच मैम, आप भी बहुत सुंदर हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स, लव यू। अच्छा, ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस आईने के सफर में। तो हमने अभी माधवी जी का एक्सपीरियंस सुना, और उन्होंने बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, थैंक यू। और हमें मिरर में देख के क्या बोलना है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं अपने आप को बहुत प्रेम करती हूँ। आई लव यू बोलना, फ्लाइंग किस देना, शायद ऐसे हो सकता है मास्टर्स की, जब आप अपने आप से बात करते हैं ना, तो आपको कभी कभी रोना आ सकता है, या हंसी भी आ सकती है, कोई इमोशंस बाहर आ सकते हैं। तो बिल्कुल हमने क्या कहा है आपसे कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, पहले दिन से। अभी आज आपका तीसरा दिन है, तो वो आज आप ऐसे 2 दिन समझ के अपने एक्सपीरियंस आज से स्टार्ट करेंगे, और उसमें लिखेंगे कि मैंने कौन सी अफर्मेशंस देने के बाद और मिरर में अपने आप को देखने के बाद मुझे रोना आया, या मुझे ऐसे लगा कि अरे मैं ये क्या बोल रही हूँ, या मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये रोज बोलना चाहिए। तो एक सेंटेंस में आप बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे। और दोस्तों, आज हम हमारे इस चैप्टर में सेल्फ लव, यानी खुद से प्रेम करो, इसके बारे में जानेंगे। और इस किताब से हमें ये सीखना है कि खुद से प्रेम कैसे करना है और खुद की अहमियत कैसे करनी है। तो मास्टर लुइस है, जो यू कैन हील योर लाइफ, इस किताब की बेस्ट ऑथर है, और वो एक थेरोटिकल स्पीकर भी है, उसके साथ साथ वो एक टीचर भी है। तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों के व्यक्तिगत विकास के लिए काम किया है। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे टीवी शोज किए, और कार्यक्रमों के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से उन्होंने अपनी बातें
आज तो गूगल है, टीवी मोबाइल्स है, वीडियोस आते हैं, पर उस टाइम उन्होंने रेडियो के माध्यम से अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। तो दोस्तों, आईने से जुड़े इस जादुई सफर में जाने से पहले हम आपसे 2 लाइन शेयर करेंगे, और जो भी मेरे प्यारे प्यारे मास्टर्स है, जितने भी अभी ज़ूम पर प्लेटफ़ॉर्म पर है, ये बात उनके लिए, जिनके हाथ में मिरर भी है और वो अपने आप को इस मिरर में देख रहे हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी हसीन है, खुलकर जीकर तो देखिए। जिंदगी हसीन है, खुलकर जीकर तो देखिए। बरसों से लगी इस धूल को एक बार हटाकर तो देखिए। बरसों से लगी इस धूल को एक बार हटाकर तो देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज फिर अपने आप से मिलते हैं इस जादुई सफर में, हमारे इस मिरर के साथ। तो दोस्तों, जब प्रेम की बात आती है ना, तो हम अपनों को सबसे ऊपर रखते हैं। यानी मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे पति या मेरी पत्नी, तो या फिर अपने लोगों को पहले तो प्रायोरिटी हम उनको ही देते हैं। तो दोस्तों, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इन प्रायोरिटीज में हम अपने आप को सबसे ऊपर रखना भूल जाते हैं। तो अपने आप की हम अहमियत करना भूल जाती है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी मानने लगते हैं। सामने वाला खुश हो गया तो हम खुश हो जाते हैं। तो मास्टर्स, इस 21 दिनों की चर्चा में एक पहले दिन से 21 दिन तक हम ये सीखेंगे, केवल अपने आईने की मदद से, कि हम हमारी बातों से और हमारे विचारों से हमारे जीवन में बदलाव कैसे लाएंगे। तो हम इस मिरर वर्क में अपनी आंखों में देखेंगे। अगर जो भी मास्टर्स के पास मिरर है तो वो अपने हाथ में पकड़ लीजिए, अपने मिरर को देखिए और अपनी आंखों में गहराई से देखिए। बिल्कुल अपनी आंखों में देखना है। हमारी आंखें बहुत सुंदर है, दोनों आंखों को देखिए। और अफर्मेशंस हमें देना है, एक दृढ़ संकल्प लेना है कि अपने मन में हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं, और आज से हम खुद से प्रेम करना सीख रहे हैं। क्योंकि ये जो सारी सृष्टि है, ये प्रेम का सागर है। मैं खुद प्रेम का सागर हूँ, और सब जगह प्रेम ही प्रेम है। फिर से आप दोहरा सकते हैं, अपने आप को आई लव यू कहें, अपनी आंखों में देखें, मैं प्रेम का सागर हूँ, और मैं आज ये दृढ़ संकल्प करती हूँ या करता हूँ कि मैं आज से खुद से प्रेम करना सीख गई हूँ। आई लव यू एंड थैंक यू सो मच कि आज तुमने मुझसे बात की। आज तुमने तुम्हारी इस सुंदर आंखों को देखा, कितने प्यार से तुम्हारे चेहरे को देखा। थैंक यू। आई लव यू। आप अपना मिरर साइड में रख सकते हैं मास्टर्स। तो हम इन 3 दिनों में, पहले 2 चैप्टर्स में तो हम ये जान गए हैं कि हमारी कही हुई और हमारी जो सोची हुई बातें हैं, कि वो वही बातें होती है जो हमारे मन में चल रही होती है। और आपके जो मन में बातें चल रही है, वही बात आप आईने से करेंगे। वो कौन सी भी बातें हो सकती है, आपके अफर्मेशंस हो सकते हैं, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात हो सकती है। अगर आपको कोई चीज बुरी लगी है, तो आप मिरर में देख के ये भी कह सकते हैं, शायद आपके दिमाग में थॉट है कि अरे मुझे ही क्यों इतना बोला जाता है, मैं तो सबके लिए सब कुछ करती हूँ, फिर मुझे ही क्यों सुनना पड़ता है। ये भी शायद बात आपके दिमाग में आएगी। तो मास्टर्स, आप क्या कर रहे हैं, इस मिरर के माध्यम से अपनी बात अपने मन तक पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए मिरर ये कहता है कि आपको वही बात सोचनी है जो आपके दिमाग में चलती रहे। तो आपको क्या सोचना है? आपको यही सोचना है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, सबके लिए मैं 100% करती हूँ, मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूँ, सारी दुनिया मुझसे प्रेम करती है, मुझे सब रिस्पेक्ट करते हैं, भले ही कोई ना करे।
क्या बात है। बस मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ। और जब आप अपने आप से प्रेम करने लगेंगे तो ही आप जान पाएंगे कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो शायद आपको प्यार करते हैं। आपका नजरिया बदलेगा तो ही आप समझ पाएंगे कि आप कितने प्रेम पा रहे हैं और कितने विचार है, जो बातें हैं, जो अफर्मेशंस है वो रोज अपने आप से कर रहे हैं। तो सुबह उठ के आपको क्या करना है? पहले अगर आप सोने के बाद आपके बेडरूम में अगर क्या मिरर है तो पहले तो अपने आप को देखना है, बाकी कुछ काम नहीं करना है आपको। बेड से नीचे उतरना, अगर आप कोई मंत्र बोलते हैं तो हम लोग एक मंत्र बोलते हैं, मैं आपको बोल के दिखाती हूँ। हाथों को ऐसे करेंगे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथों को आंखों पे घुमाएंगे। उसके बाद अपने गुरुओं को याद करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। सोनल, आई लव यू। जाओ मिरर में अपने आप से बातें करो। अगर आपको शर्म आती है तो बाथरूम में जाओ, तुरंत बाथरूम में जाओ, कोई कुछ भी बोले, अंदर जाके एक सुंदर सी फ्लाइंग किस देना। आप कैसे भी दिखो मॉर्निंग में, बोलना यार तुम कितनी सुंदर हो, मैंने पहले तुम्हें नोटिस क्यों नहीं किया, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। फिर आप जो बातें करनी है उससे बातें करो, आपका मन खुश हो जाएगा। आपको रोना आएगा, और बिल्कुल रोना चाहिए, क्योंकि आज हम उस एज में, उस स्टेज पे है जो हमारा मन पूरे इमोशन से भरा है। और 21 दिनों में हमें क्या करना है? उन सारे दिमाग में भरे इमोशंस को खाली करना है, क्योंकि किसी को रखना ही नहीं है दिमाग में। केवल माधवी के दिमाग में माधवी रहेंगे, सोनल के दिमाग में सोनल रहेंगे, मिश्रा जी के दिमाग में मिश्रा जी रहेंगे, कोई और नहीं। बिल्कुल फैमिली है, कोई बात नहीं, बस फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? हम है। इसीलिए मिरर वर्क आज से हमारा अपने लिए स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल मास्टर्स, हम यही अफर्मेशन देंगे और कॉन्फिडेंसली अफर्मेशंस देंगे कि मैं जागृत हूँ और मैं खुद को जागृत करने का काम कर रही हूँ। तो जब हम आईने के सामने हमारे अफर्मेशन जोर जोर से दोहराते जाते हैं तो वो एक मजबूत इरादों में बदल जाते हैं। तो आईना जो है वो हमारी जो फीलिंग्स है उनको सामने लाकर रख देता है। तो इसलिए हम आज से इस आईने को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहेंगे। तो आज से हम मानेंगे और ये कहेंगे भी। तो आईना हमें ये एहसास कराता है कि हम खुद को कहाँ रोक रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सप्रेस बहुत करना होता है पर हम शायद बाहरी दुनिया में नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें आईना एक माध्यम मास्टर लुइस है ने ऐसा दिया है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। लेकिन हमें ये जानना होगा कि मिरर वर्क हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संबंधों को निर्माण करने में मदद करता है। तो हमारे जो विचार है, भावनाएं है, उसको हमें क्या करना है मास्टर्स? लिखते जाना है। हम हमेशा कहते हैं जब भी आपका वर्कशॉप शुरू होता है तो पहले आप डायरी और पेन मेंटेन करें, आपके इमोशंस वन लाइन में लिखें। बिल्कुल, अरे हजारों सोच अपने दिमाग में आएंगे, आपको उतने थॉट्स लिखने ही नहीं है, पर केवल ऐसा एक थॉट जिसको सोचने के बाद या बोलने के बाद आपके अंदर के इमोशंस बाहर आए। तो आपको वही एक चीज लिखनी है, आप बिल्कुल रोज शेयर करना कि सोनल, हमने ये बोलने के बाद हमें ऐसा फील हुआ। अगर आप बोलेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि मिरर वर्क एक्चुअली क्या कर रहा है आपके जीवन में? क्योंकि ये जो है दोस्तों, ये हम आमने सामने देख के कहेंगे, बोलेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। नहीं तो फिर मैं खाली नाम जानती रहूंगी कि भाई इनको ये समझ में आया है। तो चलिए मास्टर्स, तो हम अगर ऐसा करेंगे ना तो हमारे भीतर आने वाले बदलाव हम खुद देखेंगे, और जो हमारी ग्रोथ हो रही है उसका अंदाजा हमें लगता रहेगा। तो हमारे इस 2 दिनों के कार्यशाला में हमने दर्पण के साथ कैसे बातें करनी है इस चीज को जाना है। तो आज हम उसकी शुरुआत करेंगे मास्टर लुइस हे के इस किताब के माध्यम से। और हमारी जो उच्च आत्मशक्ति है वो हमारी भावनाएं उनको कैसे संभालती है इसके बारे में भी हम जानेंगे।
और हमें उस बारे में सफलता कैसे प्राप्त करनी है वो भी देखेंगे। तो हमें क्या करना है, मिरर वर्क को एक जगह शांति से बैठकर करना है, जब आपको केवल अपने लिए वक्त है। और अगर आपके पास आसपास बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है या फैमिली है, तो आप एक जगह, कोई ऐसी प्राइवेट जगह या फिर बाथरूम में, मॉर्निंग का तो हमने बताया है कि सुबह जाके बाथरूम में आपको ये करना है। तो ये कौन कौन कर सकता है? आप अभी मदर है, फादर है, तो आप आपके जो भी स्पाउस है उनको, लाइफ पार्टनर को बता सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि बच्चों कैसे करना है। तो मास्टर लुइस है अपनी जो थर्ड वाली चैप्टर है उसमें यही बता रहे हैं कि आप कौन से भी प्रोफेशन में है, आप मिरर वर्क कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को एक ही चीज सिखाना कि बेटा, मॉर्निंग में तुम उठते हो ना, तो तुम जब भी रेडी हो तो सामने जाकर यही बोलना है, आई लव यू। कुछ नहीं बोलना है, मैं कैसा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये कर रहा हूँ या ये करना चाहता हूँ, कुछ नहीं बोलना है। और आपको भी क्या बोलना है, आपको मन में जो भी, जिससे भी आपको बहुत ज्यादा टकराव है, बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको भी प्यार वाली एनर्जीज देनी है। आप जिससे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, आपको ये आदमी सामने आए, ये औरत सामने आए, तो भाई मेरा तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता। हम बोलते हैं ना कि भाई मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना है, उसको इमेजिन करो, मिरर में कहो, भाई मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, थैंक यू। वो आदमी और ये जो भी पर्सन है वो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकलता जाएगा। बिल्कुल आप ये करके देखिए रोज। जिससे ज्यादा आप हेट कर रहे हो, कोई बात नहीं, उसको भी लव एनर्जीज दो, लेकिन पहले तो हमारी एक्सरसाइज क्या है, अपने आप के लिए। तो बिल्कुल पहले हमें करना है अपने आप से प्रेम। तो चलो, अगर आपको अफर्मेशंस देनी है तो हम अफर्मेशंस देंगे, या फिर हम मास्टर लुइस हे ने आज जो बताया है वो उनके पीपीटी के माध्यम से देखते हैं मास्टर्स, ठीक है। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ। सॉरी, एक मिनट। मास्टर स्क्रीन दिख रही है आपको? सर स्क्रीन दिख रही है आपको? मैम दिख रही है। एक मिनट, चली गई शायद। ये मैसेज दिख रहा है ना विथ मिरर? यस और नो सर? यस मैम, दिख रहा है पूरा। थैंक पूरी। यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मास्टर्स, आज है हमारा तीसरा दिन का एक सेल्फ टॉक, यानी कि अपने आप से बातचीत करना, स्वयं से बातचीत करना। तो आज आप कुछ और सीखेंगे इन संदेशों के बारे में या उसको बदलने के बारे में, कि कैसे हम अपने अतीत में जो भी हमारे नकारात्मक विचार है उनको कैसे दूर करके अपने वर्तमान को अनुभव कर सकते हैं। तो फिर हमने इस बारे में जाना कि हम अपने बाथरूम के आईने में खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, अपनी आंखों में देखें और अफर्मेशन कहें कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और मैं स्वयं से बहुत प्रेम करता हूँ। ये अफर्मेशंस आपको बोलनी है। और उसके बाद आपको एक और बात करनी है अपने बचपन के बारे में, क्योंकि मास्टर लुइस है हमेशा बताती है कि हमारी जो अभी जो है उसका बेस जो होता है वो बचपन में होता है। क्योंकि हम उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि सपोज आप स्कूल में हैं, आपको डांस बहुत पसंद है या सिंगिंग पसंद है, लेकिन आपका गला भारी है या आप बोल नहीं सकते, ज्यादा अच्छे से सुरीले गा नहीं सकते, तो आपकी इच्छा है गाने की, लेकिन स्कूल में आपको क्या बोला जाता है कि नहीं नहीं, तुम्हारा आवाज इस गाने के लिए सूट नहीं करता, या फिर
सिंगिंग के लिए सूट नहीं करता है तो तुम सिंगिंग मत करो। शायद तुम्हें ये अच्छा नहीं सूट करेगा तो तुम डांसिंग करो। या आपको डांस करना पसंद है लेकिन कोई बोलता है कि नहीं नहीं तुम अच्छे स्टेप नहीं कर सकते, या तुम डांस खराब कर देते हो या भूल जाते हो, तो तुम कोई दूसरा कुछ बोलो, स्पीच बोलो या ऐसा। तो हमारे मन में क्या रहता है, बचपन में वो चीज आ जाती है कि, या फिर बचपन में हर कोई बोल देता है यार तुम बेवकूफ हो, तुमको समझता ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, अपने से बड़े लोग तो अपने छोटों को बेवकूफ ही बोलते हैं, बेवकूफ समझते हैं कि तुमको ये चीज समझती नहीं है। तो हमारे दिमाग में क्या हो जाता है बचपन से कि मुझे, अगर अभी हम 40s में है, 50s में है, 30s में है, तो हमें क्या लगता है कि अरे मुझे तो ऐसा बचपन में है बोला गया है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो हमारे दिमाग में वही होता है, कोई भी चीज आपको करनी है ना, तो आप सबसे पहले घबराते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। कोई भी चीज है, कोई कहीं बाहर अकेले जाना है, हमें कोई बोल देगी जाओ तुम टिकट बुक करो और तुम जाओ कहीं घूम के आओ, हम क्या कहेंगे, आज तक तो मैंने सीखा ही नहीं ऑनलाइन टिकट बुक करना, मैं कैसे करूँ। या फिर मैं कहीं बस के डिपो में जाऊं या रेलवे के स्टेशन पर जाऊं, टिकट खरीदूं, इतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, अभी अपने वो छोटे वाले जो बच्चे हैं ना उसको समझाना है, जो आज हम मेडिटेशन में उसको समझाएंगे कि भाई तुम्हें सब कुछ आता है, तुम बहुत होशियार हो, बचपन से होशियार हो, और जो चीजें तुमने बचपन में नहीं की है वो अभी तुम्हें करनी है। तुम्हें डांस पसंद है, बिल्कुल म्यूजिक लगाओ डांस करो, किसी की नहीं सुनना, कोई कुछ भी कहे, मुझे डांस करना है। आपको गाना गाना है, अभी बाथरूम सिंगर नहीं बनना, बाहर आके गाना गाना, कोई जिसको परेशान होना है वो कान में रुई डालेंगे या रूम छोड़ देंगे। आपको सिंगिंग पसंद है, अभी आपको जो पसंद है वो आपको करना है। पहले खाना बनाने से पहले महिलाएं क्या सोचेंगी कि मुझे जो पसंद है ना वो डिश में बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी, आज अभी 21 दिन मुझे मेरे पसंद का खाना खाना है। ये तो हो गई छोटी छोटी घर की बातें, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही एग्जाम्पल्स देंगे क्योंकि हम बाहर की तो एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते। लेकिन हम शुरू करेंगे अपने आप से, अपने किचन से, या फिर अपने मॉर्निंग के रूटीन से। तो यहाँ पर हमें लुइस ये बताती है कि आपके दिमाग में जो भी आता है, इन नकारात्मक बातों को आपको सकारात्मक बातों में बदलना है। यानी कि आपको किसी ने बोला है तुम बेवकूफ हो, बिल्कुल कोई भी बोल देते हैं, तो ऐसे मानना नहीं है क्योंकि हम होशियार है। किसी ने बोला ना तुम बेवकूफ हो, तो आप क्या सुनना, हाँ मैं होशियार हूँ, तो बोलना थैंक यू, आपने इतना सुंदर कहा कि तुम होशियार हो, थैंक यू सो मच, मुझे मेरे कान तो तरस गए थे आपके मुंह से ये सुनने के लिए। और उसी को बोल देना कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे होशियार कहा, तो वो भी सोच में पड़ेगा कि सच में मैंने इसको होशियार कहा क्या। तो उसको यही बोलना है, अफर्मेशंस है, उसको आप पॉजिटिव करके बोलेंगे। और मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ ऐसा, या फिर मैं एक प्रभावशाली व्यक्ति हूँ, आपको ऐसे बोलना है। यानी जिसके पास रचनात्मक विचारों की बहुतायत है, यानी कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ, मैं एक प्यारी व्यक्ति हूँ, मैं सबके प्रेम पाने के लिए योग्य हूँ। कोई कुछ भी कहे, आपको आपके मन को जो पसंद है वही अफर्मेशन सोच के उसको रिप्लाई करना है। तो मास्टर्स, हमें मास्टर लुइस है जैसे जैसे बताती जा रही है, वैसे उनके सारे पॉइंट्स हमने देखे, उसमें वो बताती है कि सकारात्मक अफर्मेशन में एक या दो आपको चुनने हैं रोज। मैंने बोला ना आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, एक या दो विचारों को दोहराते रहना है, उन्हें बार बार बोलना है और उसको महसूस करना है। अभी माधवी जी ने हमें कितना सुंदर बताया कि मैं ब्यूटीफुल ही हूँ, बिल्कुल आप सुंदर ही हो, सभी लोग हैं। तो आपको ये विचार, ये थॉट लेने के बाद आपको कितना अच्छा लगा और आपके चेहरे पे इतनी सुंदर स्माइल आई। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपको जो अफर्मेशन पसंद है ना उसको आपको बार बार दोहराना है। फिर वो आपके बारे में है, किसी किसी और के बारे में नहीं, अपने ही बारे में, आपके बारे में है, ख्यालों के बारे में है, दो चुनो, उसको दोहराते रहो और उसको लिखते रहो, एक ही बार लिखना है और फिर अनुभवों को हमारे साथ शेयर करना है। तो दिन भर में जितनी बार भी आप आईने के सामने से गुजरेंगे, यानी आपके सामने अगर घर पे विंडो है बड़ा वाला जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं, तो अपना प्रतिबिंब देखते ही क्या करना है, भले आपको कुछ बोलना है, एक फ्लाइंग किस दे के गुजरो, एक मस्त फ्लाइंग किस दो, थैंक यू बोलो, लव यू बोलो, कुछ भी बोलो, ग्रैटिट्यूड करो अपने आप को।
और निकलो वहां से। कौन सा भी आ कैमरा हो, अपनी गाड़ी का शीशा देख लिया, अपने आप को देखना, थैंक यू करना और चले जाना। कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो लोग पागल समझेंगे, अरे ये क्या ऐसे कर रही है, कोई नहीं, समझने दो। लेकिन आपको क्या करना है, अपने आप को देख के कोई तो अफर्मेशन कहना है या फिर थैंक यू करना है। तो मास्टर्स, यहाँ पर जब हम बात करते हैं आईने के बारे में और विचारों के बारे में, तो लाइफ में हमें कभी कभी डिमोटिवेट भी हम हो जाते हैं, बहुत सारा नकारात्मक हो जाते हैं। और एक 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 ऐसा दौर आता है कि हमारा हमारे खुद पर से भरोसा उठ जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो अगर हमें उस कॉन्फिडेंस को जगाना है, उस उम्मीद को जगाना है, तो हमें जो मिरर वर्क है वो बहुत मदद करता है। तो आज तीसरे दिन हमारे सेल्फ टॉक यानी अपनी बातों पर निगरानी रखना, इसमें आज हम सीखेंगे कि उन संदेशों के बारे में हमें सोचना है जिसको हम बदलना चाहते हैं। बिल्कुल गौर करिए, आपको उसी संदेश या उसी मैसेजेस के बारे में सोचना है जिसको आप बदलना चाहते हैं। यानी कि आप किसी के विचारों से अगर त्रस्त है, कोई कोई व्यक्ति है, घर की व्यक्ति है, आपको बार बार वही चीज बोल रही है जिससे आप परेशान हो गए हैं कि तुम हमेशा गलत ही करते हो या तुमसे कोई काम ठीक ही नहीं होता है, तो आपको क्या बोलना है कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, मैं 100% परफेक्ट काम करती हूँ, मेरा सारा काम बराबर होता है, सही होता है, मैं परफेक्ट हूँ। आपको यही कहना है, बाकी कोई कुछ भी कहे। और हमने आपको बोल दिया कि इग्नोर करना है और थैंक यू करना है कि अरे आपने मुझे परफेक्ट बोला, थैंक यू सो मच, मैं तो हूँ ही परफेक्ट। ऐसे ही करना है, कोई कितना भी नेगेटिव बोले, आपको उसका जवाब पॉजिटिव ही देना है। तो इससे क्या होगा, इससे इस संदेशों को बदलने के बाद आप अपने आप से बात करना सीख जाएंगे और अपने अतीत में आपके जितने भी नकारात्मक विचारों से आप घिरे हुए हैं उनसे आप बाहर निकलेंगे और आप वर्तमान में अपने आप से बात करना सीख जाएंगे और उसके साथ साथ आईने के दोस्त भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम मिरर वर्क के बारे में अभ्यास करते हैं, तो हम आप देखेंगे आज अगर आपका तीसरा दिन है तो थोड़ा 1-2% तो आप अपने आप से प्रेम करने लगे होंगे। और इन सकारात्मक विश्वास, ये जो अफर्मेशंस है, उसके साथ साथ अगर हम मिरर वर्क करेंगे तो हमारा जो विश्वास है वो और भी बढ़ता चला जाएगा। तो मास्टर लुइस हे ने हमें अपने आप से प्रेम करने के लिए ये मिरर वर्क का अभ्यास हमें दिया है। और आज के चैप्टर में वो वही बताती है कि स्वयं से बातचीत यानी कि अपने आप को बदलने का या वर्तमान में रखने का प्रयास करना है। तो मास्टर्स, हमने अभी देखा कि आपको डायरी मेंटेन करनी है। तो आज का आपका जो अभ्यास होगा वो क्या होगा, आपके पास डायरी हो तो आप ऐसी डायरी रखिए और डायरी में आपको एक ही वर्ड लिखना है ऊपर, ऐसे जैसे चाहिए लिखा है ना, वैसे आप डायरी में ऊपर लिखेंगे चाहिए। और उसके बाद आप सूची बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे शब्दों की आपको सूची बदलना है जिसमें प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि क्या, कि आपका जो है वो सत्ता से लेकर चाहिए तक, ठीक है। तो आप अपना कोई एग्जाम्पल है तो कोई मास्टर शेयर करेंगे कि आप सत्ता कौन सा वर्ड है जिसकी जगह आपको चाहिए लिखना है। कोई मतलब आपको समझ में आया या कुछ आप बता सकते हैं? कोई भी मास्टर्स हैंड रेस करके बताइए। मैम एक बार बताएंगे, क्लियर नहीं हुआ, क्या है बता रही थी आप? आपको आपके डायरी में लिखना है चाहिए, मतलब आपको ये चीज चाहिए, ठीक है। तो आपने अपने डायरी में अभी लिख लिया, आपको हमने अभी 3-4 एग्जांपल्स लिए कि तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते हो, तो सकता है ये वर्ड आया, हम्म। तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते हो। तो आपको उसको कैसे बदलना है कि मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ,
और मैं हर एक काम करने में योग्य हूँ। तो ये आपको चीज चाहिए है, आपको ये चीज अपने आप में चाहिए है। तो हमने आपको जो बोला, उस सत्ता को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? चाहिए चाहिए। में। तो दो चीज आपको रोज यही करनी है। या फिर हमें क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल हम और ऐसे कर सकते हैं कि मैं मेरे अतीत के सारे जितने भी नकारात्मक संदेश हैं उनको मैं मुक्त कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में जो भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं मैं उनसे उनको मुक्त कर सकती हूँ। तो आपने ये सोचा सकती हूँ या सकता हूँ, लेकिन आप उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस में कन्वर्ट करेंगे कि आपको कौन सी चीज चाहिए। तो आपको कौन सी चीज चाहिए है अगर आपके मन में नकारात्मक विचार है तो? जैसे हम बोल सकते हैं मुझे खुशी चाहिए। एग्जैक्टली exactly, मुझे खुशी चाहिए। मुझे मुझे मेरे आसपास खुशी चाहिए, मुझे सबसे गुस्सा प्रेम चाहिए। गुस्सा मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। मुझे गुस्सा नहीं आता है। अच्छा, ओके सपोज कि ओके, नहीं हम ज्यादा से ज्यादा प्यार वाली बातें रखेंगे, गुस्सा हाँ। वाली बातें नहीं रखेंगे। क्योंकि आपके मन में दो ही थॉट्स आने चाहिए, बहुत सारे आते हैं, बस आपको दो थॉट्स पे ही काम करना है। एक साथ हम्म, सारा भोजन नहीं करना है, पहले तो हम स्वीट खाएंगे या फिर नमकीन खाएंगे। आप सोच लीजिए कि आपको क्या खाना है। पहले तो आप नमकीन से शुरुआत करिए, तो धीरे धीरे आप फिर लास्ट में स्वीट उसका आपको बिल्कुल मिलेगा। तो आपको सूची बनानी है आपके दिमाग में। जब आप सोचेंगे या मिरर के सामने जाएंगे ना, तो अपने आप आपके सामने सेंटेंस आएंगे कि सकता है को मैं कैसे चाहिए में बदल सकता हूँ। तो बिल्कुल मास्टर्स कर जो भी मास्टर्स का सेशन है आप बिल्कुल उसमें शेयर करना, हम तो रहेंगे। बस बिल्कुल लिखना। अगर आपको सच में अपने आप में 21 दिनों में अपने 31 तक आप में अगर अपने चेंजेस लाने हैं, और नए साल में अगर आपको नई सोच में और नए नए सोनल के साथ या नई माधवी के साथ जाना है, तो आपको बिल्कुल ये काम करना है। जी माधवी जी, आपने हैंड रेस हेल- किया है। हेलो, मैं जी बोल बोलिए। सकती? जी 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 हाँ। बिल्कुल। मेरे को ना बोलना था। मैं गुजराती हूँ मगर मैं हिंदी में ट्राई करेगी बोलने की, थोड़ा इंग्लिश भी आ जाएगा। अ, मेरा प्रश्न है कि मैं इतनी ट्राई करती हूँ कि जिधर भी जाना हो ना, कोई भी जगह पे, तो मैं सही टाइम नहीं जा सकती, लेट ही हो जाती। मैं हम अपने आप को बोलो कि मेरे को जाना है, जाने के सुबह में बोलते कि आज तो मैं जल्दी जाएगी, टाइम पे पहुंच जाए, टाइम टाइम से पहले पहुंच जाऊं। मगर पता नहीं क्या होता, मगर मैं टाइम में किधर भी पहुंच ही नहीं सकती टाइम पे। तो मैं कैसा करूं? वैसे माता जी आप जाते कहाँ है? टाइम से आपको कहाँ पहुंचना है? मंदिर में कोई भी है जगह या? पर, कोई अच्छा, भी जगह पे मीटिंग में है, कोई इसको मिलने का जाना है, कि कोई मुझे लेने के लिए आता है, तो मैं हमेशा लेट ही होती। तो आपने मैं अभी अभी आपको इस थॉट को बदलना है। ठीक है, कि मैं हाँ। वक्त की पाबंद हूँ और मैं हर जगह वक्त से पहले पहुंचती हूँ। वक्त मुझे सारी जगह अपने हिसाब से सही टाइम पर हर जगह लेकर जाता है। आपको इसको बार बार दोहराना है कि मैं हर जगह टाइम पे पहुंचती हूँ, मेरा वक्त मेरे साथ है, मैं अपना खुद का वक्त बदल सकती हूँ। मेरा वक्त मेरे हाथ में है और मैं अपने हिसाब से अपने वक्त को संभालती हूँ। आप इसमें से कोई भी अफर्मेशंस बोल सकते हैं, या अपने आईने के सामने बोल सकते हैं, या मन में सोच सकते हैं। तो बिल्कुल आप जरूर जाएंगे। वक्त लगेगा लेकिन वक्त के साथ आप वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल आप ये अच्छा, करिए। जी हाँ, मैं कोशिश करूंगी, फिर आपको बताएगी। जी, और जिसको भी आप लेने बुलाते हो ना, तो उसको अगर आपको 8 बजे निकलना है तो 7:30 बजे ही बुला लो कि भाई मुझे जल्दी निकलना है, और आप 7 बजे ही मैं, रेडी हो जाओ। तो पता फिर मेरी आप बेटी वगैरह कितने लोग हैं जो मेरे साथ आते हैं ना, सभी जानते हैं कि मैं हमेशा लेट होती। तो वो लोग मुझे ना हमेशा बहुत 10-15 मिनट, आधे घंटे पहले ही तैयार करना बोलते हैं। फिर भी वो लोग आते हैं ना, तभी मैंने बोला ओ मेरे को ये चेक करना है, ये लॉक करना है, फिर भी मैं वापस अंदर आकर चेक करती। और मैं ये भूल गई, वो भूल गई, फिर भी मैं रेडी होती।
दरवाजे के पास खड़ी होती, फिर मैं उसके लिए वेट करती ना, फिर मुझे कुछ ख्याल आता, मैं वापस घर में आती, इतनी देर में वो आ जाते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ये एक्सरसाइज करिए, आपको जरूर हाँ, बदलाव नजर आएंगे। थैंक और यू मेरे को आप। पूछ दूसरा ये पूछना था कि ये सेशन गुजराती में है? जी जी, है ना, गुजराती में भी है। पीएमसी गुजरात का एक है, हम आपसे शेयर कर लेंगे, पर हिंदी में ही सेशंस होते हैं, गुजराती में नहीं नो, होते। मेरे को ना ये सेशन मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मेरे को ना दूसरे के साथ भी शेयर करना है गुजराती में, क्योंकि उन लोग को ना हिंदी नहीं समझ आती। जी, आप यहाँ पे जो एडमिन है उनको पूछ लीजिए, क्योंकि हमें इतनी आइडिया नहीं है। हाँ, बहुत आपको ठीक है जरूर प्यारा शेयर लगा। करेंगे। मैम, हाँ, गुजराती में मैं आपको किसी का नंबर दूंगा, आप उनसे शायद बात कर लीजिए। पीएमसी गुजराती हैं, वहाँ पे शायद ये मिरर वर्क होगा, तो वो लोग गाइड कर सकते। अच्छा, मैं वो जो उसके साथ भी जोड़ती हूँ कभी कभी, गुजराती चैनल पर, नहीं, पीएमसी गुजराती। पीएमसी गुजराती है एक चैनल जिसपे हाँ, मैं उसके, हाँ, जिनके मास्टर्स को हम जानते हैं, तो मैं आपको बाद में आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा मैम। ठीक है। अच्छा, तो मैं मेरा नंबर लिख देती हूँ चैट बॉक्स में। जी जी, थैंक या, यू सो मच आपने आप शेयर आपका किया। नाम क्या है भाई साहब? शिव मिश्रा जी बोलिए, मुझे आप बोल सकती हैं। मिश्रा जी, ओके, मैं आपको भेज देती मेरा नंबर। ठीक धन्यवाद। है। जी धन्यवाद। जी माधवी जी, ओके। आप कुछ कहना चाहती है? जी मैम, मेरा एक समाधान है कि मेरे अंदर से लगता है कि मैं सब कुछ बोल पा रही हूँ, और कभी लगता है कि जहाँ बोलना होता है वहां बोलने जाती हूँ ना तो वैसे रुक जाता है। तो ऐसे ही मैं, कल मेरे को कहीं जाना है स्पीच देने, तो मेरे मन का ये अनुभव है कि मैं वहां पे गई हूँ और मुझे बोलना आ गया है, मैं बोल पा रही हूँ। जी बिल्कुल। जी जी, आप ऐसे ही अभी बोलना यही है ना मैम? दोहराते रहना, आईने के सामने देखकर। यस मैम। जी, थैंक यू। थैंक यू माधवी जी, थैंक यू। तो मास्टर्स, हम आगे बढ़ते हैं, और एक अफर्मेशन है। जी गीता जी, आपको कुछ शेयर करना है? मैम मैं ये इतने सुंदर पूछना चाहती चेहरे हैं, इतने सुंदर चेहरे, आपने खिड़कियां बंद करके रखी थी। जी बोलिए, बोलिए। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं अपनी बातें सबको बता देती हूँ, तो मैं नहीं बताना चाहती लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ। आप प्योर सोल हो, आपके मन में कुछ नहीं रखते आप, आपको ऐसे लगता है कि मेरे जैसे भी सभी है, तो आप ऐसे, इसलिए आपके मन से सारे भाव बाहर आ जाते हैं, तो मैम तो आपको मैं चाहती बतानी नहीं नहीं है। बताना, अच्छा, तो बाद आप में चाहते रिग्रेट होता नहीं है है। कि क्यों बताया मैंने, क्या जरूरत थी, क्यों बताया मैंने। अच्छा, तो आपको नहीं बतानी है सारी बातें। हाँ जी। जी, तो इसके लिए हम भी अफर्मेशन एक ढूंढ के रखेंगे आपके लिए, ठीक है? ठीक और है। लास्ट में आपको बताते हैं, बिल्कुल। फिर भी आप ठीक है। सोचिए, आपको क्या मतलब, आपको ये सकता हूँ की जगह चाहिए, ये वर्ड इस्तेमाल करना है, तो आप अपना अफर्मेशंस खुद बना सकते हैं। तो तो आप उसमें तो ये कि मैं अपनी बातें अपने मन में ही रखती हूँ, ये हो सकता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं समुंदर की तरह अपनी बातें अपने अंदर छुपा। देखिए, सवाल भी आप ही के पास है, जवाब भी आप ही के पास है, क्योंकि हमारे सवालों के जवाब हमारे ही पास होते हैं, बिल्कुल किसी के पास ढूंढने की जरूरत नहीं। तो देखिए, आपने इतना सुंदर जवाब दिया, तो अभी आप अफर्मेशंस देना, और इसी अफर्मेशंस, एक ही अफर्मेशन के साथ आप काम करना, जितने दिन आपको लगे, मिरर वर्क के साथ, मॉर्निंग में करिए, दोपहर में करिए, आपको जब भी वक्त है, या फिर मोबाइल के कैमरे में देख के बोलिए, ऐसे नहीं कि आपको मिरर ही देखना है, मोबाइल के कैमरा के हम्म। सामने देखकर भी आप बोल सकते हैं अफर्मेशंस को। थैंक यू गीता जी, ठीक है मैम। थैंक इनके यू लिए मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और मास्टर्स, और एक एग्जांपल, आप ये अफर्मेशंस भी कर सकते हैं कि मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करती हूँ, मैं वर्तमान पल में जीती हूँ।
तो ये है आपके लिए और एक अफर्मेशंस। और मास्टर्स अभी हमारे लिए तीसरे दिन के लिए हमें मास्टर लुइस हे ने अपना एक हार्ट थॉट बताया है। तो वो हार्ट थॉट क्या है? तो हम में से अधिकांश लोग जो है, तो हम कौन है को लेकर बहुत ही गलत विचार करते हैं और जीवन को कैसे जीना चाहिए इसके बारे में कठोर नियम बना लेते हैं। तो इसलिए हम एक्सरसाइज करेंगे कि चाहिए शब्दों को अपनी शब्दावली में हमेशा के लिए निकाल देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा शब्द है जो हमें कैदी बनाता है। तो ठीक है, भले ही मिरर वर्क में हमें अभी हम स्वयं को किसी भी और तरह गलत ठहरा रहे होते हैं और हम जो कह रहे होते हैं उसका वास्तव में बहुत ही अलग अर्थ निकलता है। तो हम कौन है और जीवन कैसे जीना चाहिए, ऐसे विचारों में हम हमेशा खोए रहते हैं। और चाहिए शब्द का प्रयोग करके हम स्वयं को या किसी और को हमेशा गलत ठहराते हैं और अपनी जो भी स्वतंत्रता है उसका विकल्प हम हमारे जीवन में ढूंढते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें जागरूक होना है और हमें जो पसंद है उन चीजों को हमें करना है। तो मास्टर्स यहाँ पर मास्टर्स लुईस ने हमें दो बातें बताई है चाहिए इस शब्द की। तो आपको क्या करना है कि हर एक चीज को आपको चाहिए चाहिए भी नहीं करना है कि मुझे ये ही मतलब सकता है। इस वर्ड को जब हम आपकी चाहिए की सूची में क्या हटाया जा सकता है कि चाहिए इस शब्द को हो सकता है में अगर आप बदल दें, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, पैसे चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए, और ये सारे शब्द ये भी अभी आए चाहिए में। तो देखो कैसे मीनिंग बदल गया, सेंटेंस बदल गया। तो हम क्या कहते हैं कि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, या सबसे मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, या सबसे मुझे प्रेम चाहिए। तो ये हो गया पॉजिटिव अफर्मेशन। लेकिन अगर हम इसी सकता है को चाहिए में बदल दे, यानी क्या कि शायद पता नहीं कदा चाहे मैं अगर ये कैसा करती तो मेरे पास ये सारा पैसा हो सकता था, अगर हम उसी टाइम ये वाली पॉलिसी ले लेते तो आज मेरे पास बड़ी वाली गाड़ी हो सकती थी। तो ये वाले जो अफर्मेशन है, तो इसको आपको सकता है चाहिए की जगह सकता है और सकता है की जगह चाहिए, ऐसी दो सूची बनाकर करने हैं। आपको इसमें कंफ्यूजन लग रहा है तो आप फिर से एक बार पूछ सकते हैं कभी, क्योंकि मास्टर लुइस हे ने हमें दो चीजें बताई है इसमें। क्योंकि आपको उन्होंने पहले ही क्या बोला कि आपको दो अफर्मेशंस करने हैं रोज, ठीक है। तो आज उन्होंने हमें दो वर्ड्स दिए हैं, एक वर्ड दिया है चाहिए, दूसरा वर्ड दिया है सकता है। तो अभी अब पहली सूची हमने क्या बनाई जिसमें हमें चाहिए इस वर्ड की हमने सूची बनाई, ठीक है। तो अभी अब आपकी सूची में आपको क्या हटाना है? चाहिए शब्दों को सकता है में बदलना है। आपको आपके जो चाहिए है उस शब्द को सकता है में बदलना है। तो ये दो एक्सरसाइज उन्होंने बताई है। तो इसमें क्या है, आपको बताता है कि आपके पास एक विकल्प है और हमें इस बात के प्रति जागरूक रहना है, और उसके साथ साथ वह अपनी पसंद क्या जो है जो हम करना चाहते हैं, या फिर हमारे पास वो विकल्प नहीं है जो हम चाहते हैं, यानी कि ऑप्शंस। तो हमारे जिंदगी में हम क्या कहते हैं, हमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस चाहिए होते हैं। मास्टर्स आज हम तो फिलहाल एक ही एक्सरसाइज करेंगे जो हमने पहले बताई, और उस एक्सरसाइज होने के बाद फिर आप दूसरी एक्सरसाइज तक जाएंगे। तो मॉर्निंग के मिरर वर्क में आपको क्या करना है, आपको पहले तो चाहिए इस वर्ड को, सॉरी सकता है इस वर्ड को चाहिए में बदलना है। ये ऑप्शन हमने जो पहले डिस्कस किया वो। और हॉट थॉट, अपने हार्ट थॉट में हमें लुइस है दूसरा एक
यहाँ पर ही इसी सेशन में एक दूसरा हमें विकल्प या फिर हमें एक्सरसाइज बताती है कि जैसे पहली वाली सूची ने आपने क्या किया, सकता है इसको चाहिए में बदल दिया, उसी तरह आपको चाहिए इस शब्द को सकता है में भी बदलना है। तो आपके दिमाग के जो थॉट्स है उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएंगी। अगर आप इसमें कहीं कंफ्यूज है तो आप फिर से सवाल पूछ सकते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें। माधवी जी मैम आपका। हाँ हाँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, मे भी सबके लिए भी क्लियर हो जाएगा, शायद मुझे भी क्लियर हो जाएगा। जी। कि जैसे मैंने पहले बताया, मुझे खुशी चाहिए, हम्म, ठीक है। अभी सकता है तो मैं खुश हूँ। नहीं, आपको खुशी चाहिए ना। आप तो क्या है, मैं कभी खुशी नहीं हो सकता हूँ। हम्म। आपका सवाल क्या है कि मैं कभी खुश ही नहीं रह सकता हूँ। ठीक है। हम्म। तो आपको क्या बोलना है कि मुझे हमेशा खुशी चाहिए। ओके। तो आपने सकता है को किस में बदल दिया, चाहिए चाहिए। में। ठीक है। तो अभी आपका दूसरा एक्सरसाइज क्या होगा, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। हम्म। ठीक है। आपने उसमें क्या की, चाहत आपने कही, तो हम्म। आपको उसमें सकता है में बदलना है। आप क्या कहेंगे, कम पैसे से भी मेरे पास बहुत कुछ हो सकता है, या कम पैसे में भी मैं खुश हो सकता हूँ। ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए दो शब्दों का ही खेल है, लेकिन क्या है, वो आपको सही तरीके से इस्तेमाल करने हैं। तो आप भले ही शब्दों के बारे में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप शब्दों को छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, लुइस है बताती है एक सिंपल एक्सरसाइज कि आपको केवल आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलना है। जैसे हमने माधवी जी को बताया कि सामने वाला अगर आपको कुछ भी बोले तो आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव बता के थैंक यू करना है। बस आप ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ, सॉरी, इसके साथ साथ आप अपने आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सी चीज चाहिए और कौन सी चीज सकता है में बदलनी है। तो और ऐसे नहीं है। ये लिखना है मैम या बोलना है मिरर के सामने? सर आपको मिरर के सामने बोलना भी है हम्म। और आपको एक अफर्मेशन, दो अफर्मेशन लिखने भी है जो सच में आप अपने जीवन में चाहते हैं। ठीक है। तो आपको ये दो चीजें करनी है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि आप पहले वाली एक्सरसाइज में ही जाइए, वो आपकी पूर्ण हो जाए, उसके बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन से चीज को सकता है को चाहिए में बदल सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। तो मास्टर्स, लुइस है कि इस किताब के से खुद से प्रेम करो के माध्यम से आज का जो तीसरे दिन का मिरर वर्क का जो अभ्यास था वो हमने किया। और इसके बारे में अगर किसी को भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हम आगे ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। जी कृष्णा जी, आपको कुछ बोलना है? आप इनको अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। मैडम आपने बहुत बहुत अच्छे से समझाया, बहुत मतलब कमाल है वाकई। आपको ईश्वर ने ऐसा मतलब एक एक शब्द इतना अच्छा लगा, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट तो वाह, मजा आ रहा है। मतलब लगता है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। ये हाँ, जी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हम ऐसे बन सकते हैं और बनना चाहिए। देखिए थैंक यू कितना सो मच। सुंदर कृष्ण, थैंक यू, लव यू सो मच कृष्णा जी। कितना सुंदर लाइव एग्जाम्पल दिया आज आपने, और थैंक यू, आप भी बहुत खूबसूरत है। और आपको देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच शेयरिंग के लिए और अपना इतना सुंदर सा चेहरा में दिखाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मैं तो मच। यही समझती हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो आज से मैं मिरर के आगे खड़ी होके यही कहूंगी, मैं बहुत सुंदर हूँ। बहुत आपसे सुंदर हूँ सुंदर मैं, बहुत कोई नहीं है इस ब्यूटीफुल दुनिया हूँ। में। बस आप ही बस हो बस। सुंदर, बहुत सुंदर। आपके सामने सब फीके हैं। आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू। थैंक यू।
और बिल्कुल मिरर वर्क करिए। बस यही अफर्मेशंस रखिए। अगर यही अफर्मेशंस रखा ना तो आप अपने आप से प्रेम करने लगेंगे। और वो कहते हैं ना, कभी कभी वीडियोस में आता है, देखिए कि ये जो बाहर का है ये सब निकल जाने के बाद अंदर क्या रहता है, हम सब एक ही है, कुछ सब नहीं। एक ही है। जी, और सब में कोई ना कोई गुण है। इस पृथ्वी पर बिल्कुल। जिसने भी जन्म लिया है सब में कोई ना कोई क्वालिटी है। इसलिए तो हम आए हैं। और ध्यान में आने वाले तो पत्री जी हमेशा कहते हैं ना, वो स्वयं ही भगवान है। दे आर क्रिएटर्स। तो हम खुद तय कर सकते हैं कि हम क्या है। थैंक यू सो मच बिल्कुल मास्टर। मैडम, मुझे भी अपने में बस एक क्वालिटी लगती है कि मैं मतलब किसी की नेगेटिविटी नहीं देखती, मतलब मुझे सब अच्छे लगते हैं और सबको पॉजिटिव ही लेती हूँ। बस ये जी मेरे में अपने में क्वालिटी लगती है कि हाँ, मैं वाकई सबको प्यार करती हूँ और किसी में मुझे कुछ नेगेटिव लगता ही नहीं। मैं कहती हूँ सब अच्छे हैं बस। जी, थैंक यू सो मच कृष्णा जी आपके शेयरिंग के लिए। थैंक यू। जी, माधवी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, सर इनको ऑप्शन दीजिए। जी मैम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है, जो नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो मेरे अंदर बहुत दिन से हो गया है। कोई भी अगर नेगेटिव बात बोले ना तो मैं हंस के उनसे मैं कह के चली आती हूँ, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया, मुझे बहुत अच्छा सीखने को लिए मिला है, ऐसा मैं बोलती जी हूँ मैम। जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। मिरर वाला, ये मिरर जो है ना, इसी की कमी रह गई थी, वो भी हो गया है। आप तो कहते हैं आप ब्यूटिशियन है, तो आपके आसपास जितने भी मिरर है सब में आपको देख के यही बोलना है। और कोई भी, सभी मास्टर से हमारे, वो सभी रोज यही एक्सरसाइज करेंगे। और हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। और आप ध्यान में आज यही सोचेंगे कि मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ, या हम प्रेम पाने के अधिकारी है। ठीक है, मतलब मुझे सारी जगह से प्रेम मिल रहा है, या मैं सभी लोग मुझसे प्रेम कर रहे हैं। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको लव एनर्जीज दीजिए, और अपने आप को भी दीजिए। और उसी ध्यान में, उसी विचारों में हम आज ध्यान करेंगे। ठीक है। आज हमारा सेशन काफी लंबा चला है और मुझे बहुत खुशी हुई कि सबने आज अच्छे से अपनी शेयरिंग की। और जब आप शेयरिंग करेंगे, आपके मन की बात शेयर करेंगे, तो बाकी लोगों के भी सवालों के जवाब मिलते जाते हैं। तो बिल्कुल सवाल करिए, और सवालों के जवाब आप ही के पास है, तो अपने प्रश्न के उत्तर आप खुद ही ढूंढिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और जो भी मास्टर्स पहले से ध्यान में बने हैं वो ध्यान करें, और जो ध्यान में नहीं है वो पहले तो थोड़ा सा पानी पी लेंगे। सर हम 20 मिनट्स का ध्यान करें सर? अभी शेयरिंग लेनी है फिर से बाद में? नहीं मैम, अभी ध्यान कर लेते हैं, 30 मिनट्स भी चलेगा। और फिर ओके शेयरिंग नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज शेयरिंग तो हो गया है। ओके सर, ठीक है। मास्टर्स ध्यान में जाने से पहले पानी मैम पिएंगे। म्यूजिक शेयर करना है क्या, या बिना म्यूजिक का करेंगे? सर म्यूजिक लगा दीजिए ना, थोड़ा हल्का सा, एकदम हल्का। दोनों हाथों के फिंगर्स को आप आपस में लॉक करेंगे और अपने गोदी में रखेंगे। पीछे पिलो का टेक लगा लीजिए अगर आप आलती पालती मारकर नीचे बैठे हैं। और सोफा या चेयर पर बैठे हैं तो पैरों को नीचे से क्रॉस कर लीजिए। जो भी मास्टर्स ने चश्मे पहने हैं वो कृपया चश्मे निकाल लें, क्योंकि हमें अंदर की यात्रा करनी है, तो हमें बाहर के चश्मों की जरूरत नहीं है। कोमलता से अपनी इन दो प्यारी सी आंखों को बंद कर लीजिए, और अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। आज हम सब ने हमारे इस दोस्त को, इस आईने को जाना है। बिल्कुल, हम आज यही कहेंगे कि आईना देखकर तसल्ली हुई, आईना देखकर तसल्ली हुई,
हमको भी इस घर में जानता है कोई, आप ही का घर, आपके अंदर के विचार। आज हमें ध्यान के दौरान अपने आप को जानना है, हमें अपने आप को लव एनर्जीज देनी है। और हमें यही सोचना है कि मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूँ। हर एक श्वास के साथ अपने आप को शांत करेंगे। अंदर आने वाली श्वास और कोमलता से बाहर जाने वाली श्वास परफेक्ट। थैंक यू मास्टर। हमारे ध्यान में हम मास्टर लुइस हे को इनवाइट करेंगे, उन्हें प्रार्थना करेंगे और उनके साथ जुड़कर, उनकी चेतना से जुड़कर आज हम ध्यान करेंगे। पिता महापत्री जी को नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी को नमन करेंगे। शंबाला मास्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स को नमन करेंगे। ब्रह्मांड के सभी योगी योगिनियों को नमन करते हैं। उनकी चेतना के साथ जुड़कर हम ध्यान करेंगे। माँ वसुंधरा को नमन करते हैं। हर एक श्वास के साथ अपने आप को रिलैक्स करें मास्टर्स। अपने विचारों को विराम दें। अगर आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है तो उसे प्यार से देखना है और जाने देना है। विचारों को पकड़ना नहीं है। हमारे माता पिता को नमन करेंगे। अपने आप को नमन करते हैं। हम इमेजिन करेंगे कि एक बहुत बड़ा मिरर हमारे सामने है और उस मिरर में आप अपने आप को देख रहे हैं। उस प्यारे सी व्यक्ति को आप एक बार गले लगाइए। उसे प्रेम करिए, उसे निहारिए,
उसकी आंखों को देखिए और उसे कहिए कि हम दोनों प्रेम पाने के अधिकारी हैं। उसे आई लव यू कहिए और सुनिए वो कुछ कहना चाहती है आपको। अगर नहीं तो उसका हाथ अपने हाथों में पकड़कर रखिए। ये वही है जो आपको बहुत प्रेम करती है। ये और कोई नहीं, ये मैं स्वयं हूँ। हम आज केवल अपने साथ बैठकर ध्यान करेंगे। और आपके साथ जो भी बैठा है या बैठी है उसको आप कौन से भी पलों में इमेजिन कर सकते हैं। बचपन की हो सकती है, आपके स्कूल की, कॉलेज की, कोई भी एक तस्वीर जो आप अपने आप को उस तस्वीर में देखना चाहते हैं, उस रूप में देखना चाहते हैं। और जिसको देखकर आपके अंदर से एक ही भावना आती है, वो है केवल प्रेम की। हर एक श्वास के साथ, उन विचारों के साथ हम धीरे धीरे गहरे ध्यान में जाएंगे। हमारे हर एक श्वास के साथ उस प्रेम की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेंगे मास्टर्स। अपने श्वासों को भी प्रेम पूर्वक लेना है। कितनी प्यारी हो, अपने श्वासों को कहो तुम कितने स्वच्छ हो, सुंदर हो। मेरे अंदर जाते ही मेरा मन एकदम उल्लासित हो जाता है। मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ या करता हूँ। हर एक श्वास के साथ उस फूलों की सुगंध को महसूस करें। मिट्टी की खुशबू को महसूस करें।
हवा की उस ठंडक को महसूस करें मास्टर्स। हम माँ प्रकृति के साथ जुड़ चुके हैं। एस्ट्रली क्रिस्टल पिरामिड हमारे ध्यान में आया है। हम उसकी ऊर्जा को भी रिसीव करेंगे। माँ गंगा को हमारे ध्यान में नमन करेंगे। इमेजिन करते हैं हम बहुत बड़े झरने के पास बैठे हैं। आपने जिसका भी हाथ अपने हाथ में लिया है, आप दोनों उस झरने के पानी में पैर डालकर बैठे हैं। उस पानी की ऊर्जा को, उस शीतलता को महसूस करें। पानी से आने वाली उस प्रेम की ऊर्जा को महसूस करें। पानी के अंदर बहुत सारा प्रेम रहता है। जब पानी पेड़ों की जड़ों से जाकर मिलता है तो उन दोनों में आपस में प्रेम निर्माण होता है और उसके बाद ही वो वृक्ष बनता है, उसको फल आते हैं, फूल आते हैं। पानी प्रेम की ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। आप जब भी पानी पिए तो उस पानी में देखें, उसको लव एनर्जीज दे और उसे कहे कि तुम्हें पीने के बाद मैं बहुत ही हेल्दी महसूस करता हूँ। तुम्हें पीने के बाद मेरे शरीर की 72,000 नाड़ियां एक्टिवेट हो जाती है। सुबह से लेकर रात तक आप अपने पीने के पानी को आपसे जितना हो सके उतनी ज्यादा लव एनर्जीज देना, पॉजिटिव अफर्मेशंस देना मास्टर्स। आप जिस पानी में पैर डालकर बैठे हैं उसकी शीतलता को महसूस करें।
उस पानी के साथ साथ आपके अंदर की जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपसे पैरों के माध्यम से धीरे धीरे दूर बहती चली जा रही है। उसको बहने दो और उसको कहो कि मेरे अंदर की सारी नकारात्मक भावनाएं मैं छोड़ रही हूँ, मैं रिमूव करती हूँ। मैं सब भावनाओं को, निगेटिव नकारात्मक सोच को छोड़ता हूँ। बह जाने दीजिए उनको। ऐसे विचारों के साथ धीरे धीरे हमारी क्लींजिंग होती जा रही है। अपने आप को अंदर से खाली होता हुआ महसूस करेंगे। हमारे ब्रह्मरंध्र के माध्यम से ये पानी की सारी ऊर्जाएं, सभी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे 72,000 नाड़ियों में, हमारे 7 चक्रास में धीरे धीरे एक एनर्जी के स्वरूप में फैल रही है। जैसे वृक्ष की जड़ें होती है वैसे ही हमारे संपूर्ण शरीर में उस ऊर्जा के महाप्रवाह को महसूस करें। हमारे पास से गुजरने वाली उन हवाओं को महसूस करें, उसकी ठंडक को महसूस करें जो हमारे कानों से गुजरती हुई हमारे गालों को छूकर हमारे बालों को उड़ाकर आगे जा रही है। खुश होइए क्योंकि आज वो भी आपसे प्रेम कर रही है। जब आप अपने आप से मिलते हैं तो सारा नेचर, सारी सृष्टि आपके प्रति खुश होती है। उनके अंदर की इस खुशी को महसूस करें दोस्तों। हमारे आसपास का सारा वातावरण एकदम प्रसन्न हो गया है। सारी सृष्टि हमारी खुशी में आनंदित है। उस आनंद को महसूस करें।
झरने की आवाज आ सकती है आपको। पानी की आवाज को महसूस करें। हवाओं की मुस्कुराहट को महसूस करें अपने गालों पर। जब हवा अपने गालों को छू कर निकलती है, वो एक खुशी अपने चेहरे पर मुस्कान के रूप में आ जाती है। अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को महसूस करें। कितने सुंदर लगते हैं आप मुस्कुराते हुए, क्योंकि आज आप अंदर से खुश हैं। अपने आप से मिलने की खुशी है आपके चेहरे पर। उस पानी को थैंक यू करें, जिस पानी में हम पैर डालकर बैठे हैं। उस शांति को महसूस किया हमने। पानी से हमें जो भी ऊर्जाएं प्राप्त हुई, उस ऊर्जाओं को थैंक यू करेंगे। आराम से दोनों पैरों को पानी से बाहर निकालेंगे। और शांति से अपने अंदर आपको जो भी महसूस हो रहा है, उसे फील करेंगे, महसूस करेंगे। आपको कैसा लग रहा है? पानी के साथ बातें कर कर, हवाओं के साथ बातें करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं दोस्तों? और ये सारी जो खुशी थी ना, वो आपने आज अपने साथ ही बैठकर महसूस की है। जिसका हाथ आप अपने हाथों में पकड़कर बैठे थे, और जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं। आप उसको प्रॉमिस करेंगे आज कि हम जीवन भर एक दूसरे से ऐसे ही प्रेम करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि हम प्रेम पाने के अधिकारी हैं। उसे कहिए, सभी लोग हमसे प्रेम करते हैं। मैं प्रेम को आकर्षित करती हूँ।
या आकर्षित करता हूँ। मैं सबके अनकंडीशनल लव को अपने पास आकर्षित करता हूँ। आप जिसका हाथ पकड़कर बैठे हैं उसको धीरे धीरे आप उस आईने के सामने लेकर आएंगे। जिसको हमने आईने में देखा था। जिसके साथ बैठकर आज हमने ध्यान किया। वो आप ही है मास्टर्स। उसको गले लगाइए, आई लव यू कहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और उसे कहिए थैंक यू। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमसे मिलकर मैं आज बहुत खुश हूँ। थैंक यू, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और हम दोनों प्रेम पाने के अधिकारी हैं। उस व्यक्ति को अपने हृदय में, अपने पास अपने साथ रखेंगे। अभी अपने आप में समा लीजिए उसे। अपने आप को धन्यवाद करेंगे मास्टर्स। आज हमारे ध्यान में जो क्रिस्टल पिरामिड आया उसकी ऊर्जा को धन्यवाद करेंगे। पिरामिड जगत को धन्यवाद करते हैं।
वनस्पति जगत को धन्यवाद करेंगे। प्राणी जगत को धन्यवाद। पितामह को धन्यवाद करेंगे। यूनिवर्स के सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। हमारे सभी गुरुओं को धन्यवाद करेंगे। माँ प्रकृति को धन्यवाद करते हैं। विश्व कल्याण के लिए सहायक सभी शक्तियों को धन्यवाद। मास्टर लुइस हे को धन्यवाद करते हैं। उनके सारे संदेशों को धन्यवाद करेंगे। हमारे माता पिता को धन्यवाद करते हैं। ध्यान में बैठने के लिए अपनी आत्मा को धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे हमारे शरीर को महसूस करेंगे। अपने हाथों की और पैरों की थोड़ी उंगलियों को हम थोड़ा सा हिलाएंगे मास्टर्स। धीरे धीरे हम हमारी फिजिकल बॉडी में आ रहे हैं। महसूस करें हमसे अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। कोमलता से अपनी प्यारी सी आंखों को हाथों के अंदर खोलेंगे और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ हाथों को नीचे लेंगे और ध्यान से बाहर आने के बाद आप थोड़ा सा पानी पी लेंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स को धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत अच्छा था ध्यान। और आज का जो मास्टर लुइस का संदेश था वो भी बहुत अच्छा था मैम, और उसको इम्प्लीमेंट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एटलीस्ट आज तो पूरा दिन मैंने काफ़ी मिरर वर्क किया बिफोर आपके सामने आने से पहले, और भी करूँगा। और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे मुझे लगता है मैम उतना ही ज़्यादा हमें इसमें सफलता मिलेगी, या जो भी बोल सकते हैं हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स जो बोल सकते हैं वो मिलेगा। सो यही है मैम, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पहले बहुत रेजिस्टेंस भी होता आता है। हम जी जब सर। आते हैं मिरर के पास तो लगता है क्या फालतू बात हो रहा है, ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे क्या होने वाला है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। माइंड तो यही सब बोलता है, पर डेफिनेटली हमें वो सारे रेजिस्टेंस को छोड़ के ही आगे बढ़ना रहेगा। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और
और सभी मास्टर्स को भी धन्यवाद। जितने भी मास्टर्स हमसे यूट्यूब से और जूम से जुड़े हुए हैं, उन सभी मास्टर्स को हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। कंक्लूड करें सर। यस मैम, जी मैम, कंक्लूड करते हैं। थैंक यू मास्टर्स। पिता महापत्री जी को धन्यवाद करेंगे। इतने प्यारे प्यारे संदेशों के लिए मास्टर लुइसे को धन्यवाद करते हैं। हम हमारे सभी गुरुओं को धन्यवाद करेंगे और ज्ञान लेने के लिए अपनी आत्मा को धन्यवाद और ध्यान में बैठने के लिए अपने आप को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।